नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आज 25 मई है। आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। सोने चांदी की अगर हम बात करें तो 25 मई को 24 कैरेट 10 ग्राम सोना जो जून में डिलीवर होगा वो 1,59,400 चल रहा है। वही चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी 2,70,105 चल रही है। क्रूड ऑयल के भी दाम बढ़े हैं। 10 रुपए जो है वो महंगा हुआ है पिछले 4 दिनों में। 4 बार लगातार जो है दाम बढ़े। तो ये जो महंगाई चल रही है और सोने चांदी के दाम में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, एक हफ्ते की जो भविष्यवाणी है वो आप करते हैं हमारे चैनल पे, तो इस हफ्ते सोने और चांदी का क्या कुछ भाव रहने वाला है? देखिए अदिति, हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सोना जो है 1.65 से ऊपर नहीं जाएगा। 1.60 से 1.65 आपने कहा था। 1.60 से 1.65 का। तो इस पिछले हफ्ते का भी हम अप एंड डाउन देखें सोने के ऊपर तो वो लगभग 1.59,500 तक का पहुंचा था। और इसी तरीके से हमने चांदी का प्रेडिक्शन किया था कि 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। तो चांदी भी आप जैसे 2.70 बता रही हैं, बीच में 2.85 तक का भाव इसने पकड़ा था। तो आने वाला जो सप्ताह है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो आज भी मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा कि सोना 1.65 से ऊपर फिर भी नहीं जाएगा और चांदी भी 3 लाख के नीचे ही रहेगी। अब जो वैश्विक संकट इस वक्त जो बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने और चांदी में जो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जिस तरीके से अमेरिका और ईरान की वार्ता चल रही है, आपने क्रूड ऑयल की भी बात की, उसको भी लेंगे हम। तो अमेरिका और ईरान की जो वार्ता चल रही है, सभी लोगों का मानना है कि लगभग वो सफलता की तरफ है। दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा। देखिए, इस हफ्ते यदि ये बात पॉजिटिव निकली और दोनों की बीच की वार्ता सफल हो गई, हालांकि ग्रह गोचर के अनुसार मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी कोई वार्ता सफल नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। इस वक्त जो है प्रचंडकारी खप्पर योग बना हुआ है, तो ये भी बड़ा विनाशकारी माना जाता है। तो वार्ता जरूर हो रही है, लेकिन इस हफ्ते तो मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम सोने और चांदी के भावों की बात कर रहे हैं। तो सोने और चांदी का भाव इस हफ्ते भी बहुत फ्लैक्चुएट करेगा। पूरी तरीके से लोगों का अनुमान है कि सोना नीचे चला जाएगा, लेकिन सोना नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। मेरे अनुमान के मुताबिक सोना यदि हम बात करें तो 1.50 से नीचे डिप नहीं करेगा, लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक 1.65 से ऊपर भी नहीं जाएगा, चाहे ये वार्ता सफल हो या ये विफल हो। यदि किसी कारणवश ये सफल हो गई तो रेट नीचे आना जायज है। तो रेट नीचे आएंगे, लेकिन 1.45 और 1.50 से नीचे भी नहीं जाएंगे। जैसा लोग अनुमान कर रहे हैं कि दोनों के बीच की वार्ता सफल हो गई और युद्ध शांत हो गया, तो सोना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डिप कर जाएगा। तो इतना भी डिप नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि अब सोने ने 1,25,000 का भाव लगभग सेट कर लिया है। 1,25,000 से नीचे कभी सोना मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पर दिखाई देगा। तो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस आ रही हैं सामने, जिसपे ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो पैनिक करके सोना खरीद रहे हैं कि 2 लाख सोना चला जाएगा, इसलिए लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है। सोना जो है उसके दाम जो है वो डिप करेंगे। 1 लाख तक टच करेगा सोना, और हो सकता है उससे नीचे भी आ जाए। तो क्या उससे नीचे आने का आप जैसे कह रहे हैं कि 1.25 से नीचे तो नहीं जाएगा? 1 लाख और 1 लाख से नीचे नहीं डिप करेगा। जो लोगों का अनुमान है वो अपना अनुमान लगा रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता वो किस तरीके से लगा रहे। मेरा अपना मानना है कि 1,25,000 से नीचे सोना जाने की उम्मीद अभी फिलहाल इस हफ्ते तो दिखती नहीं है, चाहे वार्ता सफल भी हो जाए। मुझे नहीं लगता वार्ता सफल होगी। ग्रहों की स्थिति के अनुसार मुझे नहीं लगता ये वार्ता इस हफ्ते भी सफल होगी। तो इसलिए इस हफ्ते भी सोने का भाव जो है 1.50 से लेकर के 1.65 के बीच में, 1.60 के बीच में ही रहने वाला रहेगा। जैसे कि 1.59 चल रहा है, तो किसी दिन 600 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, किसी दिन 300 रुपए डाउन हो गया। तो इस हफ्ते भी इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। जो लोग गोल्ड को खरीदते बेचते हैं, तो बड़ी सावधानी से डिसीजन लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। तो पूरी तरह से डिप नहीं होगा। इसी तरह से चांदी का भाव भी नीचे गिरने वाला नहीं है। चांदी 2.85 है,
3 लाख तक मेरा अनुमान है कि जा सकती है, लेकिन 3 लाख से ऊपर चली जाए ये भी मेरा अनुमान नहीं है। 3 लाख से नीचे इस हफ्ते भी रहेगी। बीते हफ्ते चांदी जो है चांदी 33-40 हजार के आसपास कम हुई है, लगातार 5 दिन जो है चांदी के दाम में गिरावट आई है, मैं बता रहा हूँ ना। तो आप जैसे 270 का भाव बता रहे हो, तो बीच में 285 भी चली गई थी, लेकिन 3 लाख से ऊपर जाने का कोई अनुमान मुझे लगता नहीं। अच्छा, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, अब बात आ रही है क्रूड ऑयल की, तो ये इस वार्ता पर ही सब कुछ निर्भर है। क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वार्ता सफल होगी तो गिरेंगे जरूर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प की भी बाइट थी कि आने वाले समय पर तेल बहुत कम हो जाएगा, तेल का प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तो ट्रम्प जो है जो भी बाइट देते हैं उससे मार्केट ऊपर नीचे बहुत जा रहा है। तो क्रूड ऑयल के भाव मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते किसी भी कंडीशन में गिरेंगे। ग्रह नक्षत्र क्या करे, ग्रहों का गोचर क्या कह रहा है? ग्रहों का गोचर, अब जैसे कि अब बात आती है 2 जून की बात हम हमेशा करते हैं, तो 2 जून को गुरु जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे। अब बहुत से लोगों का मानना है, बहुत एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि गोल्ड जो है वो गुरु की धातु है। तो ये धातु जब गुरु प्रभावशाली होंगे तो इसके दाम बढ़ेंगे। तो उन लोगों का अनुमान है 3 लाख से ऊपर जा सकता है सोना। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वो अपनी चीजों को संभाल के रखेंगे। ज्योतिष मेरे हिसाब से ये कहता है, तो वो इसके भाव को कंट्रोल रखेंगे। जो फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं आने वाले समय पर, तो मुझे ये लगता है कि जैसे 2 जून का जो समय करीब आएगा, अगला हफ्ता तो निकलेगा इसी कंट्रोडक्शन में कि वार्ता सफल हो रही है नहीं हो रही। 2 जून के बाद मुझे अनुमान लगता है कि ये वार्ता कुछ रास्ते पर आ जाएगी। तो जब वार्ता रास्ते पर आएगी तो जैसा ट्रम्प ने बोला है, तो क्रूड ऑयल के दाम भी कम होंगे। कोई स्पेसिफिक डेट है जब हम कह सके कि इस दिन सोना जो है वो सस्ता होगा, जो अभी के भाव हैं? 2 से लेकर के 18 के बीच का, 2 जून से लेकर 18 जून। अब मैं 18 जून क्यों कह रहा हूँ? 18 जून देखिए कर्क राशि में जाकर के अपने आप में बहुत प्रभावशाली हो गए। उसके बाद 18 जून को देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, पुष्य नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र में राजा कहा जाता है और शनि इसके मालिक हैं। तो इसमें जब जाएंगे, और देवता देवगुरु बृहस्पति स्वयं है पुष्य नक्षत्र के, तो गुरु पुष्य हमारे यहाँ बड़ा विशेष माना जाता है। जिस दिन हम कहते हैं कि ये दीपावली के समान और मंत्र सिद्धियां देता है, खरीदारी करते हैं, तो गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में ही गोचर 18 जून से करेंगे तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि सोने के भाव जो है वो कम आने की स्थिति में रहेंगे। और उसके बाद ही 2 जून के बाद ही ये जो ईरान और अमेरिका की बातचीत है, ये लगभग किसी ना किसी मोड़ पर आएगी, शांति। अब क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं, भारत में लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। ये चौथी बार है जब अब पेट्रोल ऐसी चीज है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज पर महंगाई बढ़ जाती है। तो 2 जून के बाद ही मुझे ऐसा लगता है जैसे क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे, तो भारत सरकार को भी चाहिए कि रेट बढ़ाएं। आज विषम परिस्थितियां हैं, रेट बढ़ाएं। भारत का हर व्यक्ति आपके साथ है। मोदी जी ने गोल्ड खरीदने से मना किया, विदेश यात्रा करने से मना किया, वो बिजली खपत कम करने से मना किया। तो देश के लोग हमेशा देश के साथ रहते हैं। लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से माना भी, और लोग इस पर बचत भी कर रहे हैं। तो रेट जब क्रूड ऑयल का रेट कम होगा तो मुझे लगता है कि सरकार को भी चाहिए, मेरा अनुमान है कि जो रेट बढ़ाए गए हैं उन रेटों में कुछ रिलैक्सेशन दें, जिससे कि महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, डीजल का रेट बढ़ेगा, सीएनजी का रेट बढ़ेगा, तो हमारा सब कुछ जो है सब ट्रांसपोर्टेशन पर। महंगाई के लिए कोई ग्रह जो है वो जिम्मेदार होता है? जैसे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, सोने चांदी का जैसे शनि है, गुरु है, इनके नाते जो है सोने और चांदी के दाम में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। नहीं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अंगारक योग बना हुआ था, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त भी खप्पर योग बना हुआ है। तो ये सब बड़े अनिष्टकारी योग होते हैं। इनमें जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनमें जो है अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं, युद्ध की स्थितियां बनती है। अब युद्ध की स्थिति बनेगी तो निश्चित है वो कहीं भी युद्ध हो, पूरे ग्लोबल में, पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध हो, उसका इम्पैक्ट
कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक दूसरा देश किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। तो जब कहीं भी युद्ध की स्थितियां बनेंगी तो विनाशकारी जब युग बनते हैं तो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। तो अब जो है थोड़ा सा सारे धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो रही हैं। जो विनाशकारी युग बने हुए थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। थोड़े से खप्पर युग की बात है तो वो खप्पर युग भी जो है 29 जून तक लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये जो जून का महीना है, जून से हम जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो चीजें सामान्य होने लगेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।